Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to review our major test series. And let's do the review. The ritual we used to follow like every Sunday. And last Sunday I didn't upload any video क्योंकि last Sunday का पेपर मेरा बहुत ख़राब गया था. And just a month before exam, if you get 350 around marks, so इट फील्स डीमोटिवेटेड. 350 से 400 के बीच आया था. ठीक है, कुछ ऐसे ही नंबर आए थे. अब तो मैं देखी भी नहीं, मैं एक बार देखती हूँ उसके बाद मैं कभी पेपर का वापस मार्क्स नहीं देखती क्योंकि दैट डीमोटिवेट्स अ लॉट. सो आगे के टेस्ट के बारे में देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है. सो आफ्टर अ वीक उसके बाद मैंने क्या अपना चेंजेस लाया एंड एवरीथिंग. सो रूटीन तो मैंने वही फॉलो किया एंड आई थिंक सो उस रूटीन के कारण मुझे थोड़ा बहुत तो इंक्रीमेंट मिला ही था. अब वो पेपर पर डिपेंड करता है. इसका पेपर बहुत हार्ड होता है, यहाँ तक कि मैं सेंटर जैसे मैं टेस्ट दे लेती हूँ ना, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी रहती हैं तो उनसे पूछती हूँ तो दे यूज टू से कि पेपर बहुत हार्ड था. पेपर हार्ड होता है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरी हैवी टाइप रहते हैं. लाइक उनका जो क्वेश्चन का जो हैवीनेस होता है ना, लाइक डोंट मतलब तुझे समझ नहीं आ रहा है. जैसे कि मैं ना एक मतलब दूसरा URTS देती हूँ. ठीक है, एक मतलब उसके पास भी होम टेस्ट पेपर्स हैं. अगली बार मैं उसको भी दिखाऊंगी कंपैरिजन करके. ठीक है, अगला वीडियो में कंपैरिजन करूँगी. ठीक है, सो उसमें जैसे मैं फिजिक्स सॉल्व करती हूँ तो उसमें कम से कम 35-36 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, जिसमें से 30-32 क्वेश्चन सही हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ फार्मूला लगाती हूँ. थ्योरी भी NCERT में रीडेड है मेरा, उससे आ जा रहा है. काम तमाम ख़त्म, फिज़िक्स हो गया. मतलब उसमें लगता है कि फ़िज़िक्स हो गया, इसमें लगता है फ़िज़िक्स मैंने 0% भी नहीं पढ़ा है, ऐसा फील होता है. पर इट्स ओके अबाउट इट. लाइक नहीं एक्सेप्ट करो इजी आए. मैं चाहती हूँ हार्ड ही आए. कम से कम मैं हार्ड के लिए पढ़ ले रही हूँ ना, मुझे आ जाना चाहिए, मुझे यही चाहिए. क्योंकि हार्ड के लिए अगर रहेगा तो कट ऑफ तुमको पता है 550, 540, 560 ऐसे ही रहेगा. तो तुम्हें पता है कि तुम इतना पढ़ ले रहे हो, तुम 70% पढ़ ले रहे हो, तुम 650 के लिए पढ़ ले रहे हो. तो 650 के लिए अगर तुम पढ़ोगे तो तुम जितना भी कट करोगे, मतलब 650 का तुम पढ़ लिए, तुम 80% सिलेबस 75% सिलेबस पढ़ लिए. ठीक है, एंड वो 75% सिलेबस को तुम अच्छे से लाइक हर एक चीज़ उसका पढ़ लिए और वो चीज़ आ गया और वो चीज़ तुम सॉल्व कर दी है, तो तुमको तो हो गया सिलेक्शन. अगर हार्ड पेपर आया तो, और यही इजी पेपर आया, मान के चलो तुम टेस्ट पेपर में लाए, तुम प्रैक्टिस टेस्ट में लाते थे 600 नंबर और तुम्हारा पेपर इजी आ गया तो तुम उसमें 640 नंबर ले आए, पर कट ऑफ क्या हुआ? 660 हो गया, 650 हो गया. तो हार्ड ही रहना ठीक है. मेरे को तो हार्ड ही अब पसंद आ रहा है पेपर, कि कट ऑफ थोड़ा कम रहे तो मैं जितना पढ़ ले रही हूँ उससे तो कम से कम सिलेक्शन हो जाए. स्टेट कोटा वगैरह वगैरह जो भी बोलो, मैं तो कभी नहीं बोलती कि मुझे ये कॉलेज जाना वो कॉलेज जाना, मुझे MBBS करना है, बस मेरा यही मोटो है. सो तो यही है. तो फिज़िक्स ठीक ही था. मतलब कितना क्वेश्चन मैंने कुछ 23 क्वेश्चन सॉल्व किया था. यहाँ मैंने लिखा हुआ है कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ. ठीक है, तो 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 मैंने सॉल्व किया. एंड केमिस्ट्री में कुछ 34 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हुए थे. उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मुझे केमिस्ट्री में भी, पता नहीं क्यों. शायद फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरा कुछ तो ऐसा वीक पॉइंट है जो कि मैं नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ. रट्टा मार के मैं बना ले रही हूँ, पर वो चीज़ होता है ना, वो एकदम अटक जाना. अरे यार, इस फार्मूला के बाद मैंने क्या करना था, अरे इसके बाद क्या था, इसका क्या होना था, वो चीज़. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है. तुम पता है प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तुम जब एक हफ्ता के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ना तुमको लगता है अरे हो गया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. पर जब तुम टेस्ट देते हो ना तब पता चलता है अरे यार ये देखना मैं भूल गई, ये देखना मैं भूल गई. छोड़ो. नाउ कम टू बायोलॉजी. ओके, बायोलॉजी में मैंने बोटनी का 43 क्वेश्चन सॉल्व किया था. उसमें से 2 क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था. मैं बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन. ये देखो, क्या ये क्वेश्चन नंबर 125 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 125. पता नहीं क्यों मैंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक, फिर भी बायो के हर एक चैप्टर को मैं NCERT रीड करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सही से, कि मेरे को बैठ ही नहीं रहा था. बिकॉज मैं लाल के जैसे मैंने एसेशन पढ़ा, ठीक है, मुझे एसेशन लगा कि हाँ चलो एसेशन सही है
जैसे मुझे लगा कि चलो असर्शन सही है, और मैंने बिकॉज डाला तो बिकॉज इफ़ टू चार्ज TRN, तो मुझे ये लग रहा था ना कि ये रीज़न हो सकता है, रीज़न हो सकता है, पर ये क्या है, ये रीज़न नहीं है इसका। तो ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने, अब पता है मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसा है ना कि जिसमें जैसे कि ये लॉन्ग स्टेटमेंट वाला जिसमें सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना पड़ता है, इस क्वेश्चन को तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा चांस ही नहीं रहने देता हो कि तुम 50-50% पढ़ लो। ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें कहते हैं कि तुमको 100% पढ़ के आना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो इसके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बायो में आएगा ही आएगा। सो लेट योर बायो बी कम्प्लीटेड 100%, लाइक लास्ट 20 डेज। एंड अगर तुम 10 दिन भी बायो को अच्छे से रीडिंग कर लेते हो, हाँ सॉरी, वो मेरे रूम से बालकनी कनेक्टेड था तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया बीच में। हाँ, तो बायो तो कम से कम बायो को 20, अगर 10 दिन है ना, 10 दिन में बायो को अच्छे से डेली एक्टिव रिकॉल करके पढ़ो तो तुम्हारा हो जाएगा। एंड साथ में कोई ऐप है तुम लोग का ना, मैंने एक लास्ट वीडियो में एक बताया था, एक मेडिकनीट करके ऐप, वो भी अच्छा ऐप है। मैं भी उससे बताया, उसका NCERT हाईलाइटेड वाला है ना, तो उसको मैं करती हूँ, रिवाइज़ करती हूँ एट लास्ट में, एकदम लास्ट में करती हूँ। एंड वो उससे भी मेरा क्वेश्चन सब PYQ हमेशा ऑन टिप्स रहते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐप है, जैसे कोई मेरे को एप्सॉन्शन नहीं मिला है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, अपना बता रही हूँ, क्योंकि यूज़ तो हमको भी करना पड़ता ही है। तो एक और है नीट प्रेप करके, ठीक है ऐप, उसका मैं बहुत सुनी हूँ, तो उसमें बहुत क्वेश्चंस रहता है, लाइक कस्टम अभ्यास करके भी एक है, तो उसका भी क्वेश्चन मैं मतलब टॉपिक वाइज बनाती हूँ, टॉपिक वाइज क्रिएट करती हूँ, वैसे करके लाइक सॉल्व करती हूँ, तो वो भी काम आता है। तो लास्ट 10 दिन वैसे कर दो ना, बायो में हो जाएगा। लाइक बायो 100% कंप्लीट करो, क्योंकि बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुमको 50 से 60% आएंगे ही आएंगे। एंड जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें तुमको कंप्लीट ओवरव्यू पता होना चाहिए, 11 + 12, और को रिलेटेड हर चैप्टर से वो कैसे करता है। लाइक अगर तुम बायोमोलिक्यूल्स में खाली रहोगे ना, तो बायोमोलिक्यूल्स से बायोमोलिक्यूल्स तक तुम सोचोगे कि एक आ जाएगा, नहीं, बायोमोलिक्यूल्स का कुछ क्वेश्चन तुमको लाइक ऐसे करके पूछ लेगा, जैसे क्या कहते हैं वो वाला क्वेश्चन, एक बहुत फेमस क्वेश्चन उस समय हो रहा था, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कुछ 11th का भी बायोमोलिक्यूल्स का था, और कुछ ना ह्यूमन हेल्थ का डाल के दे दिया था, ठीक है, वैसे करके, मतलब कुछ मॉलिक्यूल को वैसे करके, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन है कि करने आने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली मेटाबोलाइट जो बायोमोलिक्यूल्स का है ना, वो भाई बिल्कुल रट्टा मार लो, एलन का हर दूसरा टेस्ट में उसका क्वेश्चन आता है, एंड मैं हमेशा मिस्टेक करती हूँ उसको। लाइक मेरे को अब लग रहा है क्यों ऐसा हो रही हो, पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी टेस्ट सीरीज़ में, कोई भी टेस्ट का मैं देखती हूँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा पूछता है, नीट में भी आया है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछेगा ज़रूर, ठीक है। एंड मोर इन बायोलॉजी तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बाकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिंगर टिप्स पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्या होता है ना कि तुम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की हो ना, रट्टा भी मार लियो, इनऑर्गेनिक स्पेशली इनऑर्गेनिक पूरा NCERT रट्टा मार लियो ना, इनऑर्गेनिक में 60 मार्क्स है, ऑर्गेनिक थोड़ा अच्छे से कर लियो, GOC वगैरह वगैरह, तो उसमें 60 में से 40 भी कर लोगे तो 100 हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिज़िक्स तो कम से कम फिज़िक्स को 70% सॉल्व करो यार। मैं खुद पता है फिज़िक्स में ना लाइक 30 चैप्टर में से मेरे 70 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 13 चैप्टर मेरे को मतलब मैं हर अटैम्प्ट में उस उतने चैप्टर से सॉल्व कर लेती हूँ क्वेश्चन। तो मैंने कुछ 17 चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करने का सोचा है, बस वही चैप्टर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं अभी, बस वही चैप्टर को तुम मास्टर कर लो। एंड वही चैप्टर्स पता है वो 17 चैप्टर से टोटल पता है 35 क्वेश्चन आते हैं। लाइक सीरियसली 35 क्वेश्चन मुझे कितना लाना है, मुझे 120 लाना है, बाकी मैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री से कर लूँगी। तो वो चीज़ होता है कि अपना अभी मार्क्स डिवाइड कर लो कि मुझे इससे इतना मार्क्स लाना है, उससे इतना मार्क्स लाना है कि मेरा ये सिलेक्शन इतना आ जाए, ठीक है। अगर तुम लोग आधे पानी में हो, तो अगर तुम लोग का सब ख़त्म हो गया है, तुम लोग को 550 580 आ रहा है, तो तुम अपना पूरा रिवीजन ही करते रहो, तुम लोग का चल जाएगा। बाकी जो 450 वाले हैं मेरे जैसे, वो ये करो, ठीक है।
सो दिस इज़ द होल पेपर। बायोलॉजी का ऐसा था। केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी ठीक ही ठाक था इस बार। केमिस्ट्री कोई हार्ड भी नहीं आया था, कुछ भी हार्ड नहीं आया था इस बार ठीक ही आया था पेपर, मतलब मॉडरेट मुझे मॉडरेट लगा इस बार पेपर, मुझे हार्ड नहीं लगा एंड पेपर ठीक था। एंड दिस इज़ द होल रिव्यू ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड अबाउट टेस्ट, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है ना कि जब लास्ट टाइम जिस तरह से मैं पढ़ रही थी ना उस टाइम पे कुछ अलग था, मतलब लगता है ना कि उस टाइम ज़्यादा बेटर मैं कर रही थी, ज़्यादा बेटर स्कोर भी आता। लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर सब भी एलियन का थोड़ा ठीक ही था, इतना भी हार्ड नहीं था, हार्ड था। पर दिस टाइम जब 2025 के बाद जो पेपर का लेवल हुआ है, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज सबका जो पेपर आता है इतना हार्ड लेवल का आता है, इतना हार्ड लेवल का आता है ना कि क्या ही बोलूँ। लाइक मार्क्स नहीं बनता ना, इतना चिढ़ मच जाता है ना। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब लास्ट 20 दिन बचा है, स्ट्रेस मत दो खुद को। पढ़ने का टाइम था बहुत, जिनको पढ़ना था वो पढ़े, जो मतलब हमको क्या है, हम तो फिर भी पढ़ ही ले रहे हैं, पर जिनको अभी भी है ना कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पढ़ लो बाबा, अब लास्ट है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा। जो पढ़ लिया वही काम करेगा, तो वही करो। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, और देखो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले से है सरफेस बनाओ। एक लाइक स्ट्रॉन्ग है, एक मीडियम है और एक वीक है। स्ट्रॉन्ग को क्या करो ना, एकदम PhD कर लो, और जो मॉडरेट है ना उसको स्ट्रॉन्ग बना दो, और जो वीक है ना, वीक में से कुछ बस उसको हल्का फुल्का देख लो। बाकी ये जो 2 पार्ट है ना, ये तुमको ठीक कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, सो इतना ही मैं बताना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा अब रिव्यू नहीं, ठीक है, इतना ही बताना रहा, ठीक है, बाय।